हेलो गाइस, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनवी क्रिएटर में स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं श्वार्ट्ज रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल थ्योरम। ठीक है ना। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट है। थोड़ा वीडियो लेंथ होगी तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखना, आपको ज़रूर समझ में आएगा। ये हमारा स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट को याद करने की थोड़ा ज़रूरत है, जितना ज़्यादा, क्योंकि जितना थ्योरम प्रूफ होगा पूरा किस पर बेस होगा, पूरा तुम्हारा बेस होगा स्टेटमेंट के ऊपर। तो तुम्हें स्टेटमेंट आप सबको समझने की ज़रूरत है। अगर स्टेटमेंट समझ में आ जाएगा तो आपको पूरा प्रूफ समझ में आ जाएगा गारंटी के साथ। तो चलिए देखते हैं क्या कहता है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। लेट एफ जेड f1z इज एनालिटिक फंक्शन। ठीक है, f1z क्या है? एक एनालिटिक फंक्शन है इन द रीजन R1। ठीक है, रीजन R1 इंटरसेक्ट बाय द रियल एक्सिस। क्या है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट? रियल एक्सिस में। ठीक है, सच दैट इफ अज्यूम, यदि हम मानते हैं रियल वैल्यू ऑन द पार्ट ऑफ रियल एक्सिस कंटेंट इन R1, किस में है? R1 में। देन द एनालिटिक कंटेंट ऑफ f1z इंटू रीजन R2। f1z रीजन किस में? R2 में। तो कंसिडर द मिरर इमेज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ R1। तो R2 किसकी इमेज बन रही है? R1 की रिफ्लेक्शन इमेज बन रही है। ठीक है ना, अभी फिगर बनाएंगे, क्लियर हो जाएगा। इन द रियल एक्सिस ऑफ गिवन y। ठीक है ना, गिवन y दिए गए f2z इक्वल टू f1 कॉन्जुगेट f1z वार, इसको बताना है। ठीक है ना, पहले हमें इसमें 2 स्टेप हमें प्रूव करने पड़ेंगे। या पहले नंबर क्या बताना पड़ेगा कि f1z f2z के बराबर है विद द LMN रियल एक्सिस में। ठीक है ना, जो हम रियल एक्सिस देंगे। और फिर दूसरा स्टेप हमें बताना पड़ेगा कि f2 कैसा है? एक एनालिटिक है। तो चलिए हम इस थ्योरम को, प्रिंसिपल को प्रूव करते हैं, देखते हैं। दिया गया कि f1z एनालिटिक है इन द रीजन R1 इंटरसेक्ट f1z यहाँ पर। ठीक है ना, एक हमने एक एक्सिस माना, दो एक्स लिए, एक्स और वाई। ठीक है ना, एक्सिस। ठीक है, तो रियल एक्सिस जो R1 है, R1 रियल एक्सिस इंटरसेक्ट करेगा। देखो जो R1 कैसे करेगा, इसमें ये क्या है? ये तुमने माना ये हमारा क्या है? f1z। ठीक है, रीजन R1 में है, R1 में। और कौन सा एक्सेस है ये? LMN रियल एक्सिस। अब इसको आगे पढ़ेंगे। ऑन द पार्ट ऑफ द रियल एक्सिस कंटेंट इन R1 में है। ठीक है ना, कंटेंट इन R1। देन द एनालिटिक कंटेंट एज्यूम किया था f1z इनटू द रीजन R2 कंसिडर्ड एज ए मिरर ऑफ ए रिफ्लेक्शन ऑफ R1। जो रीजन R2 होगा वो R1 का कैसा होगा? रिफ्लेक्शन मिरर। तो मतलब सेम इसका रिफ्लेक्शन बनाना है। रिफ्लेक्शन कैसा हो जाएगा? बिल्कुल सेम। तो यानी उसका रिफ्लेक्शन आगे बढ़ा दिया। ठीक है ना, तो उसी में ये तुम्हारा क्या होगा? इसको दे दो f2z और रीजन R2। आ गया ना समझ में? कुछ नहीं किया, जो तुम्हारा f1z था एनालिटिक था। ठीक है ना, R1 में। किस में था? LMN रियल एक्सिस में। ठीक है ना, इसको हमने ड्रा किया उसी। और वो क्या बोल रहा है स्टेटमेंट में कि जो f2z है R2 रीजन, वो R1 का कैसा है? R1 का क्या है? R1 का मिरर इमेज है। तो हमने मिरर इमेज बना दिया। चलिए हम देखते हैं। ठीक है, लिखते हैं लेट f1z बी एनालिटिक in region R1 in
रियल एक्सिस LMN, ठीक है ना। हमने माना, लिख दिया कि F1Z क्या है, एक एनालिटिक रीजन है, रीजन किस में, R1 में, एंड रियल एक्सिस LMN में, ठीक है ना। एंड F2Z इक्वल टू, जो हमारा क्या है गिवन में दिया गया है, F2Z इक्वल टू कॉन्जुगेट F1Z बार, ठीक है ना। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देंगे। अब हमें क्या प्रूव करना है, लिखेंगे टू प्रूव, हमें प्रूफ दिखाना है कि जो F2Z है, F2Z जो F2Z है इज एनालिटिक ऑफ F1Z फ्रॉम R1 इंटू R2, कि मतलब हमें दिखाना है कि जो F2Z है कैसा होना चाहिए, एनालिटिक होना चाहिए, काय का, F1Z का, फ्रॉम R1 से R2 तक, ठीक है ना। तो लिखेंगे इट इज इनफ टू शो दैट, सबसे पहले क्या है, दो स्टेप में होगा ये प्रूफ। पहले में F1Z को बराबर दिखाना होगा किसके, F2Z के, विथ LMN यानी रियल एक्सिस LMN के साथ। और दूसरे स्टेप में क्या दिखाना हमें पड़ेगा कि F2Z इज एनालिटिक, कि F2Z कैसा होना चाहिए, एनालिटिक, ठीक है ना। चलिए हम देखते हैं, इसको लिख देंगे टू प्रूफ। अब लिखेंगे स्टेप फर्स्ट में हमें क्या करना है, F1Z को F2Z के बराबर दिखाना है। तो लिखेंगे Z लेट Z इक्वल टू X, ठीक है। तो Z के ऊपर कॉन्जुगेट Z इक्वल टू X, तो Z इक्वल टू भी क्या होगा, जब Z इक्वल टू X है और Z की पावर X इक्वल टू X है, तो Z इक्वल टू भी कैसा होगा, Z की पावर बार होगा, ये भी इसके बराबर होगा। तो F1Z के बार के बराबर होगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, F1Z इक्वल टू F1Z, जो Z है Z की जगह क्या लिख देंगे, Z की पावर बार, F कॉन्जुगेट F1Z बार, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। देखो लेट Z इक्वल टू X माना, Z की पावर बार इक्वल टू X, ठीक है ना, ए बी X है माना। तो Z इक्वल J बराबर, जब J दोनों बराबर हैं तो J भी बराबर होंगे, तो लिख दिया Z इक्वल टू Z की पावर बार। जब Z की पावर इक्वल टू J दोनों बराबर हैं, इधर लिखे हैं, तो Z की पावर Z इक्वल टू क्या लिख दिया, Z की पावर बार, इसको क्या दे दिया, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो हम क्या देखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट टू सेकंड, कि फर्स्ट और सेकंड से क्या दिख रहा है तुम्हें, दिख रहा है ना। तो लिख देंगे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। सो फर्स्ट और सेकंड से क्या हो जाएगा कि F1Z की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, F2Z के बराबर हो जाएगी, ठीक है ना। तो हमारा फर्स्ट स्टेप हमारा प्रूफ हो चुका है, जो हमें दिखाना था कि F1Z की वैल्यू F2Z के वैल्यू के बराबर होगी, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल है, देखो हमारा फर्स्ट स्टेप प्रूफ हो चुका है। अब सेकंड स्टेप में हमें स्टेप फर्स्ट सेटिस्फाई हो गया, ठीक है ना, प्रूफ हो गया। अब सेकंड देखते हैं, सेकंड में हमें क्या बताना है कि F1Z एनालिटिक हमारा गिवन दिया गया है, ठीक है, और F2Z हमें प्रूफ करना है, इसमें दिखाना है, ठीक है ना। तो हम CR इक्वेशन को सेटिस्फाई कराते हैं, इक्वेशन सेटिस्फाई कॉसी रीमान इक्वेशन। जब ये सेटिस्फाई है तो इसकी कंडीशन ये है, डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल वाई और माइनस डेल बी अपॉन डेल एक्स, ठीक है ना। वन के रिस्पेक्ट में ले रहे तो U1 V1 U1 V1 इसको कर दिया। अब देखते हैं हम स्टेटमेंट से, ठीक है,
कि हमें गिवन क्या दिया था, गिवन बाई f2z इक्वल टू f1z कॉन्जुगेट f1z बार, ठीक है ना। हमने इसको इक्वेशन फर्स्ट दिया था, यानी z में ऐसा कोई z लेते हैं जब इनका पूरा निकालते हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं, हम मानेंगे y इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी z है, z का अगर हम वो निकालते हैं इमेजिनरी तो कैसे निकालते हैं, x प्लस आई वाई से, ठीक है ना। मानते हैं तो f1z बार इक्वल टू क्या होगा, f1x माइनस आई वाई, ठीक है। तो f1z बार इसको u के में रिस्पेक्ट में लिखते हैं, तो u1 x कोमा माइनस वाई प्लस आई भी x कोमा माइनस वाई। अब इसका f1z बार का कॉन्जुगेट इक्वल टू, अभी क्या हो जाएगा, प्लस में था, जब इसका कॉन्जुगेट निकलता है तो प्लस का क्या होगा, माइनस में, सेम बाई लिख देंगे, माइनस वी एक्स कॉमा माइनस वाई। अब इसको क्या दे देंगे, इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है। तो अब क्या दिखाना, अब हमें दिखाना क्या है, f2z इज एनालिटिक, क्या दिखाना है कि f2z एनालिटिक किस में होना चाहिए, इन R2 में, ठीक है ना। तो जब ये एनालिटिक दिखाते हैं तो इसकी देखो कंडीशन, डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल माइनस वी अपॉन डेल वाई। देखिए माइनस वाई आ गया, डेल यू अपॉन डेल माइनस वाई, क्योंकि माइनस वाई में है, इक्वल टू माइनस पहले से होता है, डेल वी माइनस में अपॉन डेल एक्स किस में, प्लस में, ठीक है ना। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स, यानी डेल यू अपॉन डेल एक्स, एक्स किस में, प्लस में, और डेल वी अपॉन डेल वाई, ठीक है, और डेल वी अपॉन डेल वाई इसमें माइनस में। अब इसको नीचे से फिर से करते हैं, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स बाहर निकालते हैं तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या होगा, डेल वी अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू, जब माइनस माइनस प्लस और ए वाला माइनस कहाँ चले जाएगा, उस साइड, तो इधर क्या होगा, डेल बी अपॉन डेल वाई, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर फोर्थ। अब देखते हैं हम सेकंड और फोर्थ से, तो मैं दिख रहा है ना सेकंड, जब सेकंड एनालिटिक है उसकी कंडीशन ए है, सेम कंडीशन हमें ए प्राप्त हो रही है, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि f2z भी एनालिटिक है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हैंस f2z भी एनालिटिक इन R2। अब हम एक चीज़ और प्रूव करते हैं, एक चीज़ जो इसका पार्ट प्रूव करते हैं, इसका कन्वर्सली, ठीक है ना। कन्वर्सली हमें क्या दिखाना है, वही चीज़ दिखाना है, दिया गया था एफ जेड बराबर एफ जेड बार का कॉन्जुगेट, लेकिन हमें इसमें प्रूव करना है कि f1z कैसा होना चाहिए। उसमें दिया गया था कि एफ जेड रियल है, और प्रूव क्या करना था कि f1z एफ जेड बार के कॉन्जुगेट के बराबर होगा, लेकिन हम इसको कन्वर्सली इसका उल्टा लेके चलेंगे, ठीक है ना। इफ़ कॉन्जुगेट एफ जेड बार इक्वल टू एफ जेड, तो देन हमें प्रूफ क्या करना है कि एफ जेड कैसा होना चाहिए, इज रियल। इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट कन्वर्सली। हम इसका प्रूफ करेंगे, प्रूफ लिखेंगे, लेट एफ जेड इक्वल टू एफ जेड को क्या मानते हैं, एक्स प्लस आई वाई, ठीक है। तो अब इसको u के स्टेप में लिखेंगे, तो u एक्स कॉमा वाई प्लस आई भी एक्स कॉमा वाई।
इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है ना। अब इसको F1Z बार, अब इसका बार का करेंगे तो क्या हो जाएगा Fx माइनस आई वाई। अब इसको u के स्टेप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा Ux कॉमा माइनस बाई प्लस आई बी एक्स कॉमा माइनस बाई, ठीक है। अब इसका हम देखेंगे F(z)बार का कॉन्जुगेट, F(z)बार का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा Fx माइनस आई वाई, क्योंकि देखो पूरा है इसका बार लगा है तो बार लगा दिया और F1Z इसकी जगह ए रख दिया, ठीक है। अब इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, ये चीज़ लिख देंगे, ठीक है। तो Ux बार लगा है तो ये प्लस की जगह इधर क्या, सॉरी देखो x कॉमा माइनस वाई प्लस आई वी एक्स कॉमा माइनस वाई, ये वैल्यू हमने इसमें पुट कर दी। अब बार लगाए तो माइनस हो जाएगा Ux कॉमा माइनस वाई माइनस आई वी एक्स कॉमा माइनस वाई। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट Ux कॉमा वाई प्लस आई वी एक्स कॉमा वाई इक्वल टू, इसको बराबर कर देंगे Ux कॉमा माइनस वाई माइनस आई वी एक्स कॉमा माइनस वाई। अब इसमें पुटिंग क्या करेंगे y इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो y इक्वल टू 0 करेंगे तो x कॉमा 0 हो जाएगा प्लस आई वी एक्स कॉमा 0 प्लस Ux कॉमा 0 माइनस आई वी एक्स कॉमा 0। जैसे ये कट जाएगा इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 2i v एक्स कॉमा 0 इक्वल टू 0, 2 इधर चला जाएगा i इधर चला जाएगा तो क्या बचेगा v एक्स कॉमा 0 इक्वल टू 0। इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर थर्ड, ठीक है। अब जो हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड था, अब इसमें हम y इक्वल टू 0 रखेंगे, ठीक है। देखते हैं तो लिखते हैं पुटिंग y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन सेकेंड, तो Fx इक्वल टू Ux0 प्लस आई वी एक्स 0। अब देखो x ये वाली वैल्यू कितने 0 दी गई है, तो Fx 0 Ux0 आई वी एक्स 0 की वैल्यू कितनी दी गई 0, लिख देंगे y थर्ड इक्वेशन थर्ड। तो Fx इक्वल टू काय की आ गई Ux0 की, ठीक है ना। तो हम क्या कह सकते हैं कि Fx कैसा है Ux0 यानी रियल है, हैंस Fx इज रियल, ठीक है। यही हमें प्रूव करना था। आई होप आपको वीडियो समझ में आई है। वीडियो समझ में आई प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। धन्यवाद।